जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी निर्माण होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एटीपी का जो निर्माण है वो पौधों में, एक सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, पौधों में सौर ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट होती है। जो सूर्य से जो ऊर्जा आया वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एटीपी में जब कन्वर्ट हो रहा है तो किस समय हो रहा है? जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है। और जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। कब होता है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट आंसर होगा। कब बदलती है पूछ रहा है। पौधों में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। जब क्लोरोप्लास्ट में पहुंचता है सौर ऊर्जा तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो जाके स्टोर होता है एटीपी। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, एटीपी कन्वर्ट तो नहीं करता है। एटीपी सोलर एनर्जी को एटीपी में माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट तो नहीं करता है, वो सिर्फ स्टोर करता है। कन्वर्ट कौन कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसलिए आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए अगला लिखिए, अपने लोग यूट्यूब में देखेगा। तो हम लोग सेल का बात कर रहे थे। सेल का कितना पार्ट हो गया था? 4 पार्ट हो गया था, राइट? हाँ। कोशिका के जो पार्ट ऑफ सेल कर रहे थे तो कोशिका झिल्ली पढ़ लिए थे, उसके बाद कोशिका भित्ति पढ़ लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए थे और लवक पढ़ लिए थे। लवक पढ़ लिए थे। लवक का तीनों पार्ट बता दिए थे ना? हाँ। तो अब लिखिए गोल्जी कॉय। गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गोल्जी कॉय बोलते हैं। गोल्जी काय। हाँ, गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय इंग्लिश में इसी को बोलते हैं गोल्जी बॉडी। हाँ, गोल्जी बॉडी। काय मतलब होता है बॉडी, शरीर। देखिए, गोल्जी कॉय की खोज, गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो गोल्जी ने, इसी के नाम पर है, कैमिलो गोल्जी ने, गोल्जी कॉय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। 1898 में की थी। देखिए, गोल्जी कॉय विभिन्न आकार की, गोल्जी कॉय विभिन्न आकार की चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है। चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ बैग्स। थैलियों का समूह होता है, चपटी होता है, मुड़ी हुई होती है और ग्रुप में होता है। ठीक है, अब गोल्जी कॉय अगर बॉडी में है तो इसके कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय के कार्य, गोल्जी कॉय के कार्य, यह प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है। प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है।
यह प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। बोर्ड का लिखा हुआ दिख रहा है ना? जी। प्रोटीन स्राव में सहायक, लाइसोसोम के निर्माण में सहायक। यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करता है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण इसी के द्वारा होता ही है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी काय द्वारा होता है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ देगा। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी काय द्वारा होता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय बोलते हैं। गोल्जी काय द्वारा होता है। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम का निर्माण में सहायता करता है, प्रोटीन का स्राव में सहायता करता है। अगर ये नहीं होता तो ये सब चीज नहीं होता। लिख लिए? जी। देखिए, गोल्जी काय की स्रावित कणिकाएं, गोल्जी काय की स्रावित कणिकाएं गोल्जी काय की स्रावित कणिकाएं रिक्तियों में प्रवेश करती है। रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी झिल्ली कोशिका झिल्ली में सांगलिक यानी फ्यूज हो जाती है। सांगलिक मतलब मिल जाना। सांगलिक इंग्लिश में बोलते हैं इसी को फ्यूज। सांगलिक हो जाती है तथा एक्सोसाइटोसिस द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। स्रावित पदार्थ
एक्सोसाइटिस द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गोल्जिकाय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। इसलिए गोल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ये क्वेश्चन पूछेगा, यातायात प्रबंधक कौन होता है कोशिका का? गोल्जिकाय सब पूछा हुआ है एक बार। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम स्टार मार्क लगा लीजिए। गोल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल। गोल्जिकाय समझ में आ गया अमित? यस सर। गोल्जिकाय हिंदी में, गोल्जी बॉडी इंग्लिश में, ठीक है। ये जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज की है कैमिलो गोल्जी ने, और इसी के नाम पर गोल्जिकाय नाम पड़ा है। कैमिलो गोल्जी किसने खोज की? कैमिलो गोल्जी ने। कब? 1898 में। कब खोज की? 1898 में। कैसी होती है? चपटी होती है, मुड़ी हुई होती है और थैलियों का समूह होता है। चपटी होती है, मुड़ी हुई होती है और थैलियों का समूह होता है। इसका मुख्य फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो प्रोटीन स्राव में सहायक। प्रोटीन जो यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह स्राव होता है तो प्रोटीन के स्राव में ये सहायता करती है। लाइसोसोम का निर्माण में सहायता करती है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? गोल्जिकाय द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? गोल्जिकाय के द्वारा होता है। और मुख्य पॉइंट इसका ये है कि जो हम लोगों का उसमें स्रावित कणिकाएं हैं, उन कणिकाओं को ये जो कणिकाएं हैं वो रिक्तियों में जाती है, वैक्यूल्स बोलते हैं। अभी बताएंगे वैक्यूल्स क्या होता है। रिक्तियों में जाती है और जब रिक्ति में जाती है तो इसकी जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली में फ्यूज हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। गोल्जिकाय की जो झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली में फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं सांगलिक होना। जब सांगलिक हो जाती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोसाइटोसिस। इस एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो पदार्थ स्रावित हो रहा होता है वो बाहर चला जाता है, बाहर मुक्त हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। अगर ये फ्यूज नहीं जुटता तो ये जो स्रावित पदार्थ था वो बाहर नहीं निकलता, और बाहर नहीं निकलता तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज के रूप में ये काम करता है कौन? गोल्जिकाय। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल। गोल्जिकाय को क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधक। किसका? किसका यातायात प्रबंधक बोलते हैं? सेल का। सेल। ये फिफ्थ पॉइंट था, ये फिफ्थ पार्ट था कोशिका के बारे में, ठीक है। यस। अगला टॉपिक लिखिए, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो अमित, स्क्रीनशॉट ले लो। अंतः प्रद्रव्य जालिका। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? गोल्जिकाय। इतना बार बुलाएंगे ना क्लास में
क्वेश्चन आएगा तो याद हो जाएगा, पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है मेरे क्लास वाले को। अंतः प्रद्रव्य जालिका 6 नंबर। अंतः प्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसकी खोज 1945 में पोर्टर ने की थी। इसकी खोज 1945 में पोर्टर ने की थी। पोर्टर, पोर्टर लिख दिया बोर्ड में, पोर्टर। हाँ सर लिख लिया। ज्यादा दूर मोबाइल है, थोड़ा और नजदीक कर दें क्या? ठीक है सर लिख लिया। पोर्टर ने की थी। लिखिए यह एक यह एक प्रोकैरियोट्स एवं स्तनी के लाल रुधिर कण, प्रोकैरियोट्स एवं स्तनी के लाल रुधिर कण RBC, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, लाल रुधिर कण को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। पॉइंट जरा बढ़िया, तो दोबारा से क्या लिखवा है? प्रोकैरियोटिक एवं स्तनी के लाल। पूरा स्टेटमेंट। हाँ सर पूरा ही तो पढ़ रहे हैं। यह लिखवाया था लाल, यह। हाँ यह एक नहीं लिखना है, एक काट दीजिए। यह प्रोकैरियोट्स एवं स्तनी के लाल रुधिर कण को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, एक शब्द तो काट दीजिएगा, एक शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है सर। अगला पॉइंट लिखिए, यह सक्रिय कोशिकाओं में कॉमा जिनमें प्रोटीन वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है। जिनमें प्रोटीन वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है। हार्मोन संश्लेषित होता है, कॉमा
अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। इसको आप ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं, इतना जिनमें से लेकर के उसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। जिनमें प्रोटीन, वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है, कॉमा देके अधिक विकसित होता है, या ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, दोनों से एक ही बात है। ठीक है। उदाहरण के लिए यकृत और अग्नाशय की कोशिका, उदाहरण यकृत की कोशिका और अग्नाशय की कोशिका। ये दोनों में यह काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। लिखिए, ER 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ER 2 प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम शॉर्टकट में लिखे ER। ER 2 प्रकार के होते हैं, एक चिकनी, ठीक है, एक खरदूरी। चिकनी ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा रुक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं रफ, सर इसको ROUX। खुरदुरी भी तो लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खुरदुरी, चिकनी का खुरदुरी अपोजिट लिख, हाँ खुरदुरी। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में रुक्ष लिखा हुआ है, तो रुक्ष यानी अच्छा रफ। ऑप्शन में खुरदुरी लिखा हुआ नहीं ना मिलेगा, वहाँ रुक्ष मिलेगा। क्वेश्चन जब पूछेगा तो बिल्कुल शुद्ध वाला पूछेगा। चिकनी और रुक्ष ER, 2 प्रकार का ER होता है, चिकनी और रुक्ष। लिखिए, चिकनी ER उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चिकनी ER उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चिकनी ER उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनमें वसा तथा हार्मोन का स्राव होता है, जिनमें वसा तथा हार्मोन का स्राव होता है। उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनमें वसा तथा हार्मोन का स्राव होता है, या संश्लेषण होता है। स्राव से अच्छा शब्द है संश्लेषण, संश्लेषण होता है, जिसमें वसा तथा हार्मोन का संश्लेषण होता है। इनमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, इनमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। इनमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। लिख लिए? अब दूसरा, इसको ऐसे ही बनाइएगा, रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है। उसे पॉइंट वाइज लिखिएगा तो पॉइंट खोजते रह जाइएगा, नहीं दिखेगा। लिखिए, रुक्ष वाले में लिखिए, ये उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। वसा और हार्मोन चिकनी वाले में, प्रोटीन रुक्ष वाले में, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है।
प्रोटीन संश्लेषण होता है। हाँ, उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। इनमें राइबोसोम पाया जाता है। इनमें राइबोसोम पाया जाता है। रुक्ष वाले में राइबोसोम होता है, चिकनी वाले में राइबोसोम नहीं होता है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, लिख लिए। जी। वसा मतलब घी, डालडा। वसा मतलब घी, एक एग्जांपल याद रखते हैं, घी। ठीक है, तो घी एकदम जब लिक्विड फॉर्म में होता है गर्म किए हुए के बाद, तो ये बिल्कुल चिकनी होता है कि नहीं होता है? घी कैसा होता है? बिल्कुल चिकनी। तो घी के साथ चिकनी याद रखेंगे। और जिसमें घी वाला है उसमें राइबोसोम नहीं रहेगा, जिसमें वसा है उसमें राइबोसोम नहीं रहेगा, जिसमें वसा है उसमें राइबोसोम नहीं रहेगा। और जो रुक्ष है यानी जो रफ वाला है ER, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और अगर प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो इसमें राइबोसोम उपस्थित रहेगा। और यही क्वेश्चन आता है कि किस ER में राइबोसोम होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वसा के साथ में हम लोग रखेंगे याद कि राइबोसोम नहीं होता है, क्यों? क्योंकि चिकनी होता है, राइबोसोम उसमें रहेगा ही नहीं। ठीक है, और जो रफ है उसमें राइबोसोम रहता है। जो रफ है उसमें राइबोसोम रहता है, और जो राइबोसोम रहता है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसमें किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये काम हो गया किसका? राइबोस नहीं, ER का। ER। ER। अब इसका ये तो पार्ट हो गया। ER क्या होता है, ER के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, चिकनी और रफ। अब लिखिए ER के कार्य। ER के कार्य, यहाँ पे कार्य लिख देते हैं इसका। ER के कार्य नंबर देके लिखिए 1 नंबर में। ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। 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 दूसरा कार्य, वसा, हार्मोन और प्रोटीन के संश्लेषण में ये प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषण में सहायक होते हैं। हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन, वसा, हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। देखिए कोशिका के अंदर तीसरा कार्य, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का अंतः परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, अंदर ही अंदर, अंतः परिवहन में सहायक होते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का अंतः कोशिकीय परिवहन में सहायक होते हैं।
अंतःकोशिकीय परिवहन में सहायक होते हैं। अंतःकोशिकीय परिवहन में सहायक होते हैं। हो गया। और एक और इसका इम्पोर्टेंट काम है ईआर का। कोशिका क्या? विभाजन के समय सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत है। नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। अगर ये नहीं रहता तो सेल डिवीजन होता, और नई केंद्रक झिल्ली अगर नहीं बनता तो सेल को स्ट्रक्चर सही से नहीं बन पाता। केंद्रक झिल्ली अगर नहीं होता तो उसको आकार कैसे मिलता? ठीक है। जी। नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। तो 6 पार्ट हो गया हम लोगों का कोशिका का। 7वां होता है राइबोसोम। अगला लिखिए 7 नंबर में राइबोसोम। मिटाएं इसको ऐसे ही बनाया है ना? इसको हाँ। ऐसे बनाया है कि नहीं बनाया है? ठीक है। बनाए। 7th नंबर राइबोसोम। राइबोसोम का चर्चा कर चुके हैं एक बार, दोबारा से बता रहे हैं। 70s 80s बताए थे ना टाइप इसका। 40s 60s 30s 50s और इवेंट का जो कॉन्सेप्ट बताए थे राइबोसोम में। राइबोसोम लिखिए। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। हो गया। पॉइंट बना के लिखिए एक और। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर बिखरे हुए अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर बिखरे हुए या केंद्रक द्रव्य में कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होता है, या कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होता है। कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होता है। देख लिए। देखिए राइबोसोम पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में होता है।
राइबोसोम पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में होता है। लिख लिए? देखिए, जी। राइबोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किसकी आरबीसी में? तो मैमल्स की आरबीसी में। स्तनी मैमल्स की आरबीसी में। राइबोसोम किस में नहीं पाया जाता है? स्तनी यानी मैमल्स मैमल्स की आरबीसी में। मैमल्स की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। देखिए, राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, जो संख्या में लगभग बराबर होते हैं। जो संख्या में लगभग बराबर होते हैं। जो संख्या में लगभग बराबर होते हैं। ठीक है। देखिए, राइबोसोम जब समूह में होते हैं, राइबोसोम जब समूह में होते हैं, तब इन्हें पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तब इन्हें पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। कभी कभी पॉलीसोम भी बोल देते हैं। राइबो हटा देते हैं और पॉलीसोम भी बोल देते हैं। तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहा जाता है। हो गया? जी। अगला लिखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जो उस दिन बताए थे। यहीं पे लिख लेना एक बार फिर से। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। बताइए, इसको अपने से बताइए आप लोग। कौन कौन सा राइबोसोम दो टाइप का था? उस दिन बहुत डिटेल से बताए थे। पहला टाइप क्या था? 70S। और दूसरा टाइप 80S। याद आया? 70S और 80S। 70 है ऑड नंबर, 7 क्या है? ऑड नंबर। इसका दो उपभाग है, 30S 50S। 8 क्या है? इवेन नंबर है, तो इसका भी दो उपभाग है, 40S 60S। याद आया?
जो 70s होता है ये कौन से सेल में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। कोशिका। और जो 80s है वो कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। लिख लीजिए, यूकैरियोटिक सेल में। दोनों याद रहेगा। 70s कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। 80s यूकैरियोटिक में। 70s का 2 टाइप, 30 और 50। 7 ऑड है तो 3 ऑड 5 ऑड। 80 में 8 है इवेन तो 4 इवेन और 6 इवेन। ठीक है, इसको याद करने का यह तरीका है। अब इसका काम क्या है राइबोसोम का? लिख लीजिए, राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम के कार्य। देखिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन की फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री डायरेक्ट। प्रोटीन की लगा देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोटीन फैक्ट्री डायरेक्ट लिखना है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका में बिखरा हुआ रहता है, या नहीं तो कोशिका का जो लिक्विड होता है, कोशिका द्रव्य, उसमें वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर रहता है। राइबोसोम पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। राइबोसोम जो है कोशिका, ये पादप कोशिका में भी मिलेगा राइबोसोम, और जंतु कोशिका में भी मिलेगा। राइबोसोम किसमें नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। तो मैमल्स में नहीं पाया जाता है। मैमल्स का किस चीज में? तो आरबीसी में। मैमल्स के आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। किस चीज का बना होता है राइबोसोम? तो प्रोटीन का बना होता है और आरएनए का बना होता है। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है और आरएनए का बना होता है। और अगर नंबर में बात करें तो दोनों का नंबर लगभग बराबर होता है। राइबोसोम जब ग्रुप में रहता है तो इसको हम लोग पोलीराइबोसोम या पोलिसोम कहते हैं। राइबोसोम जब ग्रुप में रहता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पोलिसोम या पोलीराइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 80s और 70s। 70 में 7 ऑड नंबर है, तो इसका जो 2 उप भाग होगा वो 30 और 50 होगा, 3 ऑड 5 ऑड। और 80s टाइप का जो होता है वो 80 में 8 इवेन है, तो 8 इवेन है, तो इसका जो उप भाग होगा, सब कैटेगरी होगा, वो 40 और 60 होगा, 40 और 60, तो 4 इवेन 60 इवेन। ठीक है, अगर पूछेगा कि 40s किस तरह की कोशिका में पाया जाता है? 40s, 80s नहीं, 40s किस तरह की कोशिका में पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। 40s किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक में मिलेगा। 60s किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक में मिलेगा। ऑड वाला यूकैरियोटिक में मिलेगा और इवेन वाला प्रोकैरियोटिक में मिलेगा। ठीक है, ऑड वाला यूकैरियोटिक में मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक में मिलेगा? ऑड 70, 30 और 50 प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में। और जो इवेन वाला होगा वो किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में। ठीक है,
चलिए आज इतना ही करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा सब।